किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। यूपी के सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। आज ये मुद्दा बहुत चर्चा में है। यूपी के सुल्तानपुर में पिछले दिनों एक आभूषण कारोबारी की दुकान में लूटपाट हुई। 5 में एक आरोपी के आगे सरेंडर कर दिया। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गोली लगी, 3 घायल हुए, एक की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उसका नाम मंगेश यादव है और यहीं से इनकाउंटर पर राजनीतिक मुठभेड़ शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि योगी सरकार जाति देखकर इनकाउंटर कर रही है। दूसरी तरफ योगी सरकार ये कहते हुए पलटवार कर रही है कि असल में जाति देखकर इनकाउंटर करने का काम अखिलेश सरकार ने किया करती थी। ये रिपोर्ट देखिए और इस मुठभेड़ पर राजनीति भी समझिए। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। बुधवार 28 अगस्त की घटना है। जगह है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। घंटाघर चौक पर सराफा की दुकान में दिन दहाड़े लुटेरे घुस गए। तस्वीरों में देखिए, 2 दुकानदार बैठे हुए हैं, सामने 2 ग्राहक भी हैं। सबसे पहले एक लुटेरा अंदर घुसता है, फिर एक एक करके दूसरे, तीसरे और चौथे लुटेरे की एंट्री होती है। सभी ने या तो कपड़े से या हेलमेट से अपना चेहरा छुपा रखा है। हाथों में पिस्तौल है। थोड़ी देर में 5वां लुटेरा भी आ जाता है। कुल मिलाकर 5 लुटेरे दुकान में जमकर लूटपाट मचाते हैं। चश्मदीदियों का कहना है कि ग्राहकों की पिटाई भी की गई। यहां तक का घटनाक्रम तो आपने समझ लिया। आगे क्या हुआ? इस वारदात के 7 दिनों बाद लूट कांड के मुख्य आरोपी मंगेश यादव की एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मौत हो गई। जिस मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर की डकैती के मामले में एनकाउंटर में मार गिराया, वो दरअसल जौनपुर का रहने वाला था। मंगेश यादव के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पर जैसे ही मंगेश यादव के एनकाउंटर की खबर बाहर आई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब क्या दिया, वो भी सुनिए। जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? सुल्तानपुर डकैती मामले में कुल 4 आरोपी थे। मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत हो गई, जबकि अमेठी जिले के रहने वाले सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें फायरिंग हुई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें 3 लोगों को गोली लगी, क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेज दिया गया, जिसमें उनका इलाज चल रहा है। वहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह बरामद हुए हैं। इस कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब दुकानदार ने माल बरामदगी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसने कहा कि सिर्फ 10% चांदी ही रिकवर हुई है, सोना तो अभी मिला ही नहीं। हमारा जो माल गया हुआ है उसकी रिकवरी हमें थोड़े सामने नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ चांदी वाला ही माल हमें मिल रहा है। सोने वाला माल अभी हमारे सामने आया नहीं और ना मीडिया के सामने आया, और जो बहुमूल्य धातु था वो नहीं आया। हमारा एक व्यापारी का भी सामान गया, उसका भी कुछ जिक्र नहीं है। अखिलेश यादव ने इस पर भी सवाल उठाया,
उन्होंने एक्स पर लिखा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से राजनीतिक मुठभेड़ हो रही है इस पूरे इनकाउंटर पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से कई इनकाउंटर हुए। ऐसा माना जाता है कि कोई अपराधी भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर हमला करती है, या वो पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस को उकसाता है तो जवाबी कार्रवाई की जाती है। ताज़ा मामले में मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस का जाति को देखकर इनकाउंटर करती है। ठीक ऐसे ही कानपुर के विकास दुबे इनकाउंटर के बाद भी जाति को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। इस बार फिर से कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक हर राजनीतिक दल सवाल उठाने लगा है। मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, इसलिए एनकाउंटर पर राजनीतिक मुठभेड़ शुरू हुई तो पहले अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है। यूपी के डीजीपी ने कहा है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। इस तरह की चीज़ें पुलिस नहीं करती है, और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है, और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं, और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। इस घटना के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे। अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुल्तानपुर में मुठभेड़ की तो बात करते हैं, लेकिन जिस आरोपी को बचा लिया गया उसकी कोई बात नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण करा दिया गया उसकी कोई बात नहीं होती, लूट का सामान पूरा क्यों नहीं मिला इस पे कोई चर्चा नहीं होती। समाजवादी पार्टी पूरा सच जनता के सामने ला रही है, संविधान, कानून, न्यायपालिका की बात कर रही है, और इन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी को चुभन होती है। इस मामले में एक तरफ बीजेपी ये बताने की कोशिश में लगी है कि जिसका एनकाउंटर हुआ वो एक पेशेवर अपराधी था, वहीं विपक्ष सरकार पर जाति के आधार पर एनकाउंटर करने का आरोप लगा रहा है। इस बीच एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी डीके शाही का बयान और एनकाउंटर वाली जगह पर चप्पल पहने हुए उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। इस विवाद में बीएसपी प्रमुख मायावती भी कूद पड़ी हैं। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। फिलहाल सुल्तानपुर की घटना के बाद जिस तरह से विपक्ष ने बीजेपी को फर्जी एनकाउंटर के नाम पे जाति के कार्ड से घेरा है, सरकार भी उसका जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन माना जा रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है, और इसका असर आने वाले यूपी के विधानसभा के 10 सीटों के उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।
तो अयोध्या से लेकर कन्नौज और मऊ तक पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं जिनमें एक दल को कटघरे में खड़ा किया गया। बयानों के बाढ़ चले, खूब विवाद हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजनीतिक दल किसी घटना के बाद अपनी सुविधा के मुताबिक बयान देते हैं, आरोप लगते हैं या चुप्पी साध लेते हैं? और क्या ये भी मान लिया जाए कि यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच अभी बयानों के बाढ़ और भी चलते रहेंगे? रिपोर्ट देखिए। अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जो सवाल उठाया, उसे आगे बढ़ाया कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने। जो व्यक्ति डकैती करेगा, जो व्यक्ति चोरी करेगा, वो अपने घर पे सोएगा और उसका बाप टैक्सी गाड़ी चला रहा है ओमकारेश्वर में जाके। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है और ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का ये सरकार काम कर रही है। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने उल्टे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। 7 जून 2015 को मैं जब रेल आंदोलन कर रहा था गोरखपुर में, और जो सपा की सरकार थी उसमें गोली मारी गई और मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद। तो क्या वो पुलिस ने जो मारा था तो पुलिस बच्चक नहीं थी निषाद के बेटे को? 302 को मेरे को मुलजिम बना दिया गया और आज बेशक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में सड़ जाता। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा। सवाल उठता है कि कभी भी वारदात या अपराध के बाद बयानबाजी की इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जाती है? जांच शुरू होने से पहले ही किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक बयान दे रहे हैं? इस बीच अयोध्या और कन्नौज के बाद यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ महिला सहयोगी से रेप का आरोप लगा, जिस पर बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अब अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कई समाजवादी पार्टी नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। गुंडों और बलात्कारियों का गिरोह है समाजवादी पार्टी। भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। और देखिए जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। यूपी में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों किसी भी मुद्दे पर खुद को 20 साबित करने से चूकना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको बताएंगे जात ना पूछो एनकाउंटर की। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनकाउंटर पर राजनीतिक मुठभेड़ चल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये मुठभेड़ इसलिए चल रही है क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों की जाति के नाम ले लेकर उन वोटों को बटोरने की कोशिश की जा रही है जो इन विधानसभा चुनाव में बड़ा वोट चंक में बने हुए हैं। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, सब जानते हैं, क्योंकि जो आदमी अपराध करता है वो अपनी जाति या धर्म की वजह से अपराध नहीं करता। जाहिर एनकाउंटर के पीछे भी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने योगी सरकार पर जो आरोप लगाया है उसमें दम है कि नहीं है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जाति देखकर मुठभेड़ में अपराधियों को मारा जा रहा है।
हम आपके सामने पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ा रखेंगे जो पिछले 2000 मार्च 17 से लेकर और अप्रैल 2023 तक का आंकड़ा है। इस दौरान 183 कुल मिला के इनकाउंटर हुए हैं। इस इनकाउंटर में कौन किस बिरादरी से, किस जाति से, किस धर्म का है, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, सब जानते हैं। आतंकी कोई जाति धर्म नहीं होता, ये भी सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर जाति को लेकर राजनीति हो रही है तो फिर ये आपके सामने रखना ज़रूरी है कि कौन से अपराधी किस धर्म और जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। 61 मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, 18 ब्राह्मण जाति के हैं, 16 ठाकुर जाति के हैं। ये वो जाति धर्म हैं जिनके अपराधियों के इनकाउंटर हुए हैं। लेकिन इस जाति पर हो रही राजनीति की वजह से हमें ये बताने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर इन अपराधियों का धर्म और जाति क्या थी। 15 जाट और गुर्जर समाज से आते हैं, 14 अपराधी ऐसे हैं जो यादव समाज से आते हैं, 13 अपराधी ऐसे हैं जो दलित समाज से आते हैं, 3 जनजाति समाज से जुड़े हुए अपराधी हैं, 2 सिख धर्म से जुड़े हुए अपराधी हैं और 7 ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं, जबकि 34 अन्य हैं। तो ये वो आंकड़ा है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किसी भी धर्म या जाति के अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता। वो किसी भी समुदाय से आ सकते हैं, वो किसी भी जाति से भी आ सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं और किसी भी इलाके के हो सकते हैं। अपराधियों के लेकर जो राजनीति हो रही है वो बेहद शर्मिंदगी भरी है। उसको लेकर वोट बैंक से जोड़ना ये और भी ज़्यादा शर्मिंदगी भरा है। और आपको याद होगा कि जब पिछला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें विकास दुबे की राजनीति को लेकर विकास दुबे की जाति को लेकर बाकायदा पूरी राजनीति हुई थी और चुनाव में वो मुद्दा बना था। लेकिन लोगों ने बड़ी समझदारी से वोट किया और ये माना वोट देते वक्त कि किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़े दिए गए हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं और ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि किसी भी धर्म या जाति से किसी अपराधी का कोई लेना देना नहीं है। अभी वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। तो वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। ये तस्वीर मध्य प्रदेश से आई है, ज़रूर देखिए। आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की एक वायरल तस्वीर। मेरे साथ खबर पक्की में आज इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।